स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 2 रीड करेंगे नेल्सन मंडेला। लेसन का नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। बिफोर यू रीड, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। कहते हैं अपार्थाइड क्या था, एक रंग भेद की नीति थी, जो कि एक राजनीतिक सिस्टम था जो लोगों को क्या कर देती थी, उनकी जो नस्ल थी उसकी वजह से अलग कर देती थी। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप कह सकते हैं कि जो 3 कंट्रीज के नाम दिए गए हैं उनके अंदर अब एक राजनीतिक सिस्टम है हाल ही में? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। हैव यू रीड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उसके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में। स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, जिन्होंने अपना एक पूरा जीवन लगा दिया था रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ते लड़ते। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, मंडेला ने जेल में 30 साल बिताए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। आखिरकार डेमोक्रेटिक चुनाव, इलेक्शन अमेरिका के अंदर प्रजातांत्रिक चुनाव यानी कि दक्षिण अफ्रीका में 1994 में कराए गए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और मंडेला था वो पहला ब्लैक राष्ट्रपति बना था एक नए राष्ट्र का। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion. कहता है कि अपनी जो ऑटोबायोग्राफी जो उसने स्वयं लिखी थी, आत्मकथा, उसके अंदर उसने किस नाम से लिखी? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के नाम से लिखी है। उसमें मंडेला बताता है कि कैसे एक ऐतिहासिक घटना का उसके अंदर वो जिक्र करता है, द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब है जिस दिन उद्घाटन का दिन था और एक नया प्रोग्राम वहाँ चल रहा था। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ओकेजन कौन सा था? चेक योर गेस विद दिस न्यू आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। कहता है कि 1994 में 94 का 10 मई का बीबीसी का एक्सट्रैक्ट आप इसके अंदर सुन सकते हैं। Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. ये कहता है कि मंडेला था वो साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना था 300 सालों के, इनकी 3 शताब्दियाँ जब बीत गई थी, गोरे लोगों का शासन था वहाँ। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. जो मिस्टर मंडेला हैं, उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसने 252 सीटें हासिल की 400 में से। जब वहाँ प्रजातांत्रिक इलेक्शंस चुनाव हुए तब साउथ अफ्रीका के इतिहास में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। ये कहते हैं जो उद्घाटन थी वो कहाँ किया गया? जो उद्घाटन की जो रस्म अदायगी थी वो यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में प्रिटोरिया में आज के दिन जो है वहाँ मनाई गई थी। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और कहता है कि कितने लोगों ने अटेंड की थी, जो राजनीतिज्ञ थे और दूर दूर से जो आने वाले गेस्ट थे, उन्होंने 140 देशों के लोगों ने उसको अटेंड किया था, वहाँ पहुँचे थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। वो कहता है कि सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला जब संबोधन करता है तो कहता है कि ये जो सुंदर धरती है वो फिर कभी भी एक दमन यानी कि एक दूसरे के द्वारा दमन को सहन नहीं करेगी, फिर अनुभव नहीं करेगी उसका। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the
ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. कहता है कि एक शानदार और भव्य सीन था प्रिटोरिया के अंदर इस सेरेमनी को मनाते हुए। ब्लैक वाइट कलर्स के जो इकट्ठे एक तरह से कॉम्बिनेशन हो रहा था, उनका इकट्ठा हो रहे थे वो लोग। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सिंग एंड डांस्ड विद जॉय। कहते कम से कम क्या है, 1 लाख से ज़्यादा लोग, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उसके अंदर आदमी, औरतें, बच्चे, रेसिस का मतलब सभी नस्ल के लोग थे, वहाँ गा रहे थे और नाच रहे थे खुशी से। आगे इसके अंदर है, आगे अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने बिफोर यू रीड में उसके बारे में जान लिया कि किसके बारे में लेसन है और क्या है। अब आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसको समझने के अंदर। ठीक है बच्चों। 10th मई डांट ब्राइट एंड क्लियर। ये कहते हैं 10 मई का दिन था, वो साफ था और चमकदार था। डांट का मतलब दिन निकलना। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. कहते हैं पिछले कुछ दिनों से मैं क्या था, मैं खुशी पूर्वक घिरा हुआ था संसार भर के नेताओं से और मेरे तरफ जो भी आकर्षित लोग थे उनकी तरफ से मैं घिरा हुआ था खुशी से, जो मुझे सम्मान दे रहे थे इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो कहते हैं इनॉग्रेशन थी, वो क्या थी, एक सबसे बड़ा जमावड़ा था। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो नेता थे उनका साउथ अफ्रीका की धरती के ऊपर। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये कहता है कि जो रस्म अदायगी थी वो कहाँ हो रही थी, एक सुंदर भवन था सैंडस्टोन का बना हुआ, एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स के अंदर, प्रिटोरिया के अंदर। प्रिटोरिया फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कहते हैं कि दशकों से इसके ऊपर गोरे लोगों का राज था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसियल गवर्नमेंट। और कहता है कि अब एक तरह से इंद्रधनुषी गैदरिंग इकट्ठा हो रहे थे यहाँ लोग, विभिन्न कलर्स के, विभिन्न रंगों के लोग थे और विभिन्न राष्ट्र के। और साउथ अफ्रीका के अंदर पहली जो लोकतांत्रिक सरकार बन रही थी, इसके अंदर बिना भेदभाव की जो सरकार बनने जा रही थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाई माई डॉटर जेनानी। कहता है कि इस दिन, प्यारी जो पतझड़ का दिन था, इस दिन में मेरे साथ मेरी बेटी जेनानी भी थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वाज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। ये कहता है कि उस दिन मिस्टर डे क्लार्क ने पहली दूसरे सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। बच्चों हम इनके इसके वर्ड मीनिंग भी साथ साथ देख लेते हैं। अभी 2 ही वर्ड मीनिंग आए हैं इसके अंदर। टू बी बिसीज्ड बाई, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई। ये कहता है कि बिसीज्ड बाई का मतलब क्या है, एक घिरा हुआ होना, ठीक है, नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक होना। एम्फी थिएटर होता है बिल्डिंग विदाउट ए रूफ। ये कहता है कि एक ऐसी बिल्डिंग बिना छत की, विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, जिसके अंदर बहुत सी कतारें होती है बैठने के लिए। टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम। ये कहते हैं कि टिपिकल मतलब एक तरह से एंशियंट, प्राचीन ग्रीस और रोम के अंदर ही ऐसी होती थी। ठीक है भाई। ये कहते हैं थाबो मोबेकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और थाबो मोबेकी जो था उसने पहला डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. ये कहता है कि जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ उठाई। प्लेज का मतलब होता है शपथ उठाना, कि मैं इस संविधान के प्रति स्वामी भक्त एक तरह से रहूँगा, अपने आप को समर्पित करूँगा और
रिपब्लिक एक तरह से प्रजा के प्रति और इसके लोगों के प्रति, इस प्रजातंत्र के प्रति, फिर इस गणतंत्र के प्रति और लोगों के प्रति अपने आप को समर्पित करूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड, कहते जो लोग इकट्ठा हो रहे थे, जो मेहमान थे वो इकट्ठा हो रहे थे और जो संसार देख रहा था, आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर, कहता है कि आज हम सभी यहाँ उपस्थित लोग हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी, कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से जश्न मना रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं एक तरह से नई नई जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसके लिए। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये कहता है कि उस एक्सपीरियंस से हम बाहर आए हैं, इनके उस अनुभव से जो कि एक तरह से मानव का बहुत अधिक दमन था। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबा चला। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, उसके अंदर एक ऐसी सोसाइटी, ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिसके ऊपर सारी मानवता गर्वित हो सके। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, कहता है कि हम बहुत पहले, आउटलाज कम, वी हु वर आउटलाज का मतलब है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, यानी कि जो रंग भेद की नीति है उसके वजह से मैनी कंट्रीज है अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, क्योंकि बहुत से जो देश थे उन्होंने साउथ अफ्रीका से अपने जो राजकीय रिश्ते थे एक तरह से ख़त्म कर लिए थे। और इसके अंदर एक वर्ड मीनिंग और है कन्फर, कन्फर का मतलब है ए फॉर्मल वर्ड, ठीक है। हियर इसका मतलब क्या है, हियर इसका मतलब है गिव, देना, ठीक है। कहाँ पढ़ रहे थे, देखो, ह्यूमैनिटी बी प्राउड वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, ये कहता है कि जब हमारे साथ कोई नहीं था, एक तरह से हमसे सबने जैसे रिश्ते तोड़ लिए थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओवन सेल, तो हमें एक ही दुर्लभ मौका मिला है संसार भर के जो देश हैं उनकी अगवानी करने का। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, कहता है कि हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए, हमारे जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं उनका, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे लोगों के साथ आकर के खड़े होने के लिए, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, क्योंकि ये एक तरह से कॉमन इनकी जीत है न्याय की, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानवता की शान के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमनिस्पेशन, आखिरकार हमने अपनी एमनिस्पेशन होता है, हमें एक तरह से आज़ादी मिल गई, हमारा जो लक्ष्य था राजनीतिक आज़ादी हमें मिल गई एक तरह से। वी प्लेज आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, और हम सभी लोगों को, अपने सभी लोगों को जो गरीबी है उसके बंधन से आज़ादी दिलाएंगे, डिप्राइवेशन, अलगाव से, सफरिंग, कष्टों से, जेंडर, जेंडर का मतलब है जो लिंग भेद एक तरह से होता है लिंग से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और तरह की जो भी हमारे साथ परेशानी आ रही है अलग अलग तरीके की, उन सभी से उनको मुक्ति दिलाएगी। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one another, और कहते हैं कि कभी नहीं, फिर कभी भी नहीं, ये हमारी जो धरती है, सुंदर धरती है, वो कभी भी एक दूसरे के द्वारा दमन को सहन करेगी या फिर इसका अनुभव करेगी। द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, ये कहता है कि एक सूरज है, वो इतनी शानदार मानवता का जो सूरज है, शानदार जो कार्य किया गया है मानव के द्वारा, उसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम बी रिजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और एक तरह से वो कहता है कि आज़ादी की जय करता है, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे।